देखो भाई, मेरे घर की बिजली जा चुकी है 2-3 या फिर हफ्ते भर के लिए। अब मैं कैसे मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ, कैसे वीडियो बना रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लेकर आए हैं पॉलिटेक्निक के लिए एक और जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, गुणनखंड। चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, देखने सुनने समझने में हमको ये समझ में आता है कि ये कीड़ा जो है उड़ना चाहता है, लेकिन यही लाइट के सामने ही बैठ करके आज अपनी जान देगा। बट हमको कुछ और ही समझाना था, ये हिल क्यों रहा है भैया। बहुपद के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, बहुपद के प्रकार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, गुणनखंड के बारे में आप पूरा जानते ही जानते हैं। और गुणनखंड की विधियाँ जो होते हैं, कॉमन लेना और बीच वाले द्विघात त्रिपदीय गुणनखंड बने बीच वाले को दो भागों में बांट करके, समूहन विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बना करके, शेषफल प्रमेय द्वारा, ये सब अलग अलग प्रकार से सवालें हल की जाती हैं। आपने सभी कुछ पढ़ा है, कक्षा 8 की किताब में भी पढ़ होगा, हाई स्कूल की किताब में, 9-10 की किताब में आपको मिल ही जाएगा। तो अपन वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा सीधा अभ्यासमाला पे आते हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं और उसको हल करते हैं। ओए भाई, ये क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है। पहला क्वेश्चन है कि ए बी और क्वेश्चन में सी स्क्वायर प्लस ए प्लस सी, क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड याद कीजिए। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। तो यारों, बात ये है कि इस क्वेश्चन में करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि हमको पहले तो कोष्टक हटा लेना है, उसको करने के लिए अंदर गुणा करा देना है। इसका गुणा कराएंगे। जिनको इसका गुणा नहीं करना आता है ना, मैं क्या बताऊं। ए बी और सी का गुणा करें सी स्क्वायर, इसका ए में जब गुणा कराएंगे एक में तो ए बी मिल जाएगा, इसका जब इसके साथ गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर सी मिल जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर सी। अभी यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिख रहा हूँ मैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, गुणे में तो ऐसा लिखा जा सकता है। और यहाँ पे बी स्क्वायर सी हो गया। तो अभी क्या करोगे, अगर यहाँ से दोनों में से कॉमन लोगे तो ये फिर से हो गया। ठीक, तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको अल्टरनेट चुनना है। अगर हम इनको लेकर के करेंगे तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखने वाली चीज़ होती है। अगर इन दोनों से काम नहीं बना तो हमको अल्टरनेट एक एक को छोड़ करके ले लेना है। यहाँ पर ज़्यादातर हो जाती है चीज़ें, और अगर नहीं हो पाती हैं तब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात हो जाएगी कि हमको इनको लेना है, इनको लेना है, वो आखिर की बात होगी। लेकिन अल्टरनेट ले लेंगे, काम हो जाएगा। क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे ए बी सी स्क्वायर है और ये क्या है, ए स्क्वायर सी है। इन दोनों को लेंगे तो ए बी है और यहाँ पे बी स्क्वायर सी है। इधर से क्या कॉमन होगा, ए सी दिखाई दे रहा है, ए सी दिखाई दे रहा है, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा बी सी बच रहा है। और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास ए बच रहा है, प्लस ए बच रहा है। ठीक है, इधर वाले से देखेंगे बी कॉमन हो रहा है, निकाल लिया, ए बच रहा है और यहाँ पे बी सी बच रहा है, ए प्लस बी सी बच रहा है। अब यहाँ पे बी सी प्लस ए प्लस बी सी दोनों सेम चीज़ें होती हैं, तो इधर से कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी सी कॉमन ले लेंगे तो ए सी प्लस बी ये बच जाएगा। तो ये तो हो चुका है। अभी यहाँ पे विकल्प चारों दिखाई दे रहे हैं, जो आपको पसंद आए थोड़ा सा और अच्छे से, जो आपको लग रहा है कि सही है, आप उसमें मैच कर लीजिए। तो दोस्तों, दूसरी जो सवाल है वो स्टार की तरह चमकने वाली सवाल है, क्योंकि इसके साथ स्टार दिया गया है और जाहिर सी बात है थोड़ी सी अच्छी सवाल तो होगी ही। सवाल नंबर 4 यहाँ पे 2 है, जो 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12b है, इसका फैक्टर करना है। अभी ये कुछ मिलेगा और यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर कॉपी में लिखते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। अभी देखिए, यहाँ पे जो मुझे सही से समझ में आ रहा है, सिंपल काम, कि अपने पास ए स्क्वायर है और ए है, यानी ए वाली कैटेगरी है, इनको अलग रख लेते हैं। कैसे रख लेते हैं, 4a स्क्वायर माइनस 8a कर लेते हैं। 12ab को हमको 2 टुकड़ों में बांटना होगा, कैसे बांटेंगे हम बाद में देख लेंगे। पहले तो प्लस 9b यहाँ पे जगह छोड़ दिया है ए बी को रखने के लिए, 9b स्क्वायर और माइनस 12b ऐसे रख लिया है। अभी क्या है, 12ab था तो हमको 2 हिस्सों में बांटना है। 2 हिस्सों में कैसे बांटना है, इसके पास कुछ भेजना है, इसके पास कुछ भेज देना है। तो प्लस में ये 12 है। अब यहाँ पे 4 वाला हिसाब चल रहा है, अगर यहाँ से हम 4 निकाल लेते हैं, ठीक है, तो कितना बचेगा, वहाँ पे 8 बच जाएगा। और अगर 8 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, वहाँ पे
4 बच जाएगा, मतलब 12 AB में से यहाँ से अगर हम 4 AB निकाल लेते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 8 AB ये बचेगा। और यहाँ से अगर हम कुछ कॉमन लेते हैं, गुणनखंड करते हैं तो कुछ बनेगा। तो यहाँ पे ये बन रहा है A स्क्वायर, ठीक है, 2A स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे B स्क्वायर तो बन नहीं रहा, नहीं बन रहा, तो कुछ और विचार करते हैं। तो अभी यहाँ पे AB स्क्वायर जब बन रहा है तो विचार एक आया कि ये थोड़ा सा गलत है। अगर हम यहीं से कुछ कर लेते हैं तो अच्छा होता, जैसे कि ये A स्क्वायर बन रहा है, ये B स्क्वायर बन रहा है, ये 2AB बन रहा है, ये क्या बन रहा है, 2A होल स्क्वायर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, प्लस 3B होल स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पे बन रहा है प्लस 2A गुणते 3B, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी टोटल काम बन रहा है। यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, यानी 2A प्लस 3B होल स्क्वायर लग जाएगा। और यहाँ पे जो है मिल रहा है, अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस और 4 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 4 से दोनों गिनती कटेंगे, तो यहाँ पे 2A प्लस 3B बचेगा। हो गया, ये हिस्सा और ये हिस्सा कॉमन हो रहा है। यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, कॉमन लेते हैं तो 2A प्लस 3B निकल के आता है। और यहाँ पे 2A प्लस 3B बचेगा, क्योंकि घाते 2 थी, 1 बार भी बचा रहेगा। और 1 बार तो बच गया, साथ में माइनस 4 बच गया, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो ये हो गया इसका आंसर। और अभी हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे इसका करना है गुणनखंड। लिखा है 125 x पावर 5 y पावर 2 माइनस 64 x पावर 2 y पावर 5। तो हमको इसमें इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब फैक्टर करना है। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये। तो भाई चलो इस सवाल को हल करने के लिए पेड़ पे चढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहली बात, 125 5 से अगले कटेगा, 64 जो है 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। और एक्स वाई दोनों में दिखाई दे रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है। एक्स के हाथ न्यूनतम कितनी है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 है, तो हम एक्स के हाथ 2 भी निकाल सकते हैं। वाई की घात 2 न्यूनतम वाली है, तो जो भी न्यूनतम घात होती है वो बाहर निकल जाती है। अभी विकल्प में भी देखोगे तो भाई क्या है, अच्छा यहाँ पे देखो एक बहुत बढ़िया ट्रिक मिल चुकी है, अभी काम आ चुका है। बट बात ये है कि अब देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे निकल गया है, बाकी ये हिस्सा तो बाद में होगा ही, वो तो बात अलग है। अब देखेंगे विकल्प में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कहीं पे नहीं है, तो पहला वाला विकल्प सही हो गया है, बिना कुछ और हल किए आगे आप इस पे निशान लगा सकते हैं। बट अभी हम यहाँ पे हल करके देख रहे हैं, तो ट्राई करेंगे आगे तक, ठीक। तो ये भी अब कर सकते हैं, ये काम हो जाता है, ठीक है। अभी हमको यहाँ से जब गुणनखंड करेंगे तो अंदर गुणा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 125 है तो एक्स की घाते 3 बचा है, माइनस 64 है और वाई की घाते 3 बचा हुआ है। इतना सा काम हुआ। अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को बाद में छोड़ देते हैं, बाद में हम लिख लेंगे, क्योंकि अभी हम बार बार वही लिखते चलेंगे तो समझते हैं कि समय खराब होगा। यहाँ पे 5 5 25 बन 125 होता है, तो 5 एक्स की घाते 3 बनेगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे जो 64 दिखाई दे रहा है, 4 चौक 16 चौक 64 होता है, तो 4 वाई की घाते 3 बनेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये होता है। तो भाई ये जब हो गया तो हमको इसका विस्तार करना है, तो हमको क्या मिलेगा, 5x माइनस 4y मिल जाएगा। दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर यानी 5 5 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 वाई स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 4 पंजे 20 एक्स वाई। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, कुछ बदलना तो है ही नहीं, उसको अंदर गुणा कराना तो है ही नहीं। तो आपको समझ में आया कि कितनी सिंपल ये सवाल है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, बैटरी ख़त्म होने को है। और देखते हैं कि आगे कितने दिनों तक ये बिजली की समस्या हमारे पास रहती है। अभी बड़ी जद्दोजहद के साथ पूरा दिन भर घूम फिर कर चार्ज किया है मोबाइल को। तो
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम इसमें कि कुछ और सवाल आपको बताएंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो कुछ भी करना है कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट प्लीज़।